नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आप देख रहे हैं डीपीएन लाइव न्यूज और मैं आपको आज बताने वाला हूं कर्नाटक चुनाव के बारे में। दरअसल कर्नाटक में चुनाव है और प्रजापति समाज के एक भी व्यक्ति को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, न ही किसी दल से, चाहे वह कांग्रेस रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या अन्य वहां के क्षेत्रीय दल। इसे विडंबना नहीं तो क्या कहे। लगातार प्रजापति समाज कर्नाटक में भी संघर्ष करता हुआ दिखाई तो देता है। कुम्हार सेना पर अभी भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ने डंडे भी बरसा चुकी है, मगर कर्नाटक में प्रजापति समाज को राजनीतिक भागीदारी अभी तक भी नहीं मिली। कर्नाटक में विधानसभा में यदि कुम्हार समाज का, प्रजापति समाज का कोई व्यक्ति नहीं बैठेगा तो कुम्हार समाज की आवाज को उठाएगा कौन? कुम्हार समाज की वहां की जो लोकल जरूरतें हैं उन्हें बताएगा कौन? मिट्टी की समस्या और बर्तनों की समस्या को कौन दिखाएगा? वहां छोटे व्यापारियों के बारे में कौन बताएगा? वहां ग्रामीण क्षेत्र के बारे में कौन विधानसभा में जानकारी देगा? अब प्रजापति समाज को इग्नोर कर दिया गया है कर्नाटक चुनाव में भी। कर्नाटक चुनाव में भी अभी तक किसी कुम्हार समाज के व्यक्ति को न तो उन्हें विधानसभा में कोई प्रत्याशी बनाया गया है, न ही विधान परिषद का कोई सदस्य बनाया गया है और न ही वहां विधानसभा का कोई अब उम्मीदवार बनेगा। आपको बता दें, कर्नाटक में चुनाव है और इस चुनाव में बड़ी गहमागहमी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में बड़ा द्वंद्व हो रहा है, लेकिन इसी द्वंद्व के बीच में कुम्हार समाज का ध्यान भटका दिया गया है और कुम्हार समाज के लोगों को, प्रजापति समाज के लोगों को, कुलाल समाज के लोगों को वहां टिकट नहीं दिया गया। इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। चाहे चुनाव कहीं पर भी हो, लेकिन वहां प्रजापति, कुम्हार, कुलाल जैसे लोगों की इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उन पर मुद्दे के ऊपर मुद्दा चढ़ा करके उनका ध्यान भटकाने का कोशिश किया जाता है। उन्हें या तो पाकिस्तान की तरफ लगा दिया जाता है या हिंदुत्व की तरफ लगा दिया जाता है, यानी धर्म के विवाद में फंसे हुए यह लोग फिर राजनीतिक चेतना से एक बार फिर से वंचित रह जाते हैं। यही हमेशा होता हुआ आया है और यही हमेशा हो रहा है। प्रजापति समाज के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनके सोशल साइट पर उन्हें तरह तरह की बातें समझाई जाती है। यदि प्रजापति समाज आरक्षण की मांग करता है तो उसे समझाया जाता है आप आरक्षण मत मांगिए, क्योंकि आप तो धनाढ्य है, आप तो राजकुल से है, लेकिन मीना भी तो राजकुल से है। क्या बहुत सारे समाज जो राजकुल से आते हैं उनका ही आधार है कि उन्हें आरक्षण दिया जाए? आरक्षण की व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है जो दरअसल समाज के उस तबके से आती है जो अभी तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया। कुम्हार समाज आज भी 70% लोग मजदूरी करते हैं। कुम्हार समाज के तमाम राज्यों में आज भी लोग मिट्टी के बर्तनों को बेचने का काम करते हैं। कुम्हार समाज के लोग आज भी भट्टों पर काम करने पर मजबूर हैं, लेकिन उन्हें आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी जाती। आरक्षण की इस व्यवस्था को लेकर के दरअसल लगातार आवाजें भी उठाई जा रही है। लगातार प्रजापति समाज इस तरह की आवाज उठा रहा है, लेकिन उस आवाज को दबाने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। यदि कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है या उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। अभी समाज के लोगों को इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि देखिए हमने अतीक के लड़के को मार दिया। अब देखिए अतीक किस तरह रो रहा है, अतीक अहमद को देखिए, बाहुबली को देखिए। मेरी तो समझ में यह नहीं आता, आज अतीक रो रहा है, कल आपका नंबर भी रोने का हो सकता है। रो तो गायत्री प्रजापति भी रहे हैं, रो तो महराजी प्रजापति भी रही है। उन सब के बारे में आप क्यों नहीं सोचते? गायत्री प्रजापति को जबरदस्ती
रखा जा रहा है कारागार में। गायत्री प्रजापति पर आरोप लगाने वाली महिला कह चुकी है, गायत्री प्रजापति मेरे पिता के समान है। जैसे ही उसने यह बयान दिया, उसे भी पकड़कर कारागार में डाल दिया। या तो यह कहो कि गायत्री प्रजापति ने रेप किया है, वरना तुम्हारी जमानत नहीं होगी। लगातार पूरे देश में ओबीसी वर्ग पर भी अत्याचार इसी तरह हो रहा है जिस तरह मुस्लिमों पर हो रहा है, लेकिन मुस्लिमों पर होता हुआ अत्याचार ज़्यादा दिखाया जा रहा है, उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है, और जो ओबीसी वर्ग पर अत्याचार होता है उसे कोई दिखाने की कोशिश नहीं करता। दारा सिंह प्रजापति ने अभी, आपने देखा होगा, जंतर मंतर पर 2-3 दिवसीय कार्यक्रम रखा। 2 दिन तक यात्रा चलती रही और तीसरे दिन जंतर मंतर पर पहुंची, और जैसे ही दारा सिंह मेरठ पहुंचे, उनके फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन इन चीज़ों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो मज़ा आया कि अतीक अहमद के लड़के को शूट कर दिया गया, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। बस हम यहीं तक सीमित है, अपने बारे में हम सोचते नहीं है, क्योंकि हमारी हमेशा के लिए यह एक सोच रही है, जो हमारी आवाज़ को उठाएगा उसी की तो आवाज़ को हम बंद करने का काम करते हैं। वीपी सिंह ने जब ओबीसी समाज की आवाज़ उठाई, वीपी सिंह ने ओबीसी समाज के आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया, उस समय सवर्ण क्लास के लोग, राजीव दीक्षित जैसे लोग आग में जलकर आत्मदाह कर रहे थे। पूरा जन सैलाब सड़कों पर उतरा हुआ था और कहा गया था ओबीसी को आप आरक्षण न दीजिए। और मजे की बात यह थी, ओबीसी वर्ग भी उन्हीं का साथ दे रहा था। यहाँ तक कि जिस भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी अपना वोट देता है, उस भारतीय जनता पार्टी ने वीपी सिंह से अपना समर्थन भी वापस ले लिया था, क्योंकि ओबीसी वर्ग की हमेशा एक खासियत रहती है, खास तौर से प्रजापति समाज की यह बड़ी खासियत है। जो इनको डंडे मारकर भगाते हैं उसके पीछे ये भागते हैं, और जो इनको प्रेम से गले लगाते हैं उसके पास ये जाते नहीं हैं। केवल उन लोगों के पास जाते हैं जो इनका विरोध करते हैं, जो इनकी जड़ काटते हैं, उसके पीछे पीछे ये चल देते हैं। आज जरूरत है समाज को समझने की, आज जरूरत है उन युवाओं को समझने की जो लगातार समाज में बने रहने के कारण भी हम अपने समाज को नहीं समझ पाए। आप क्या हिंदुत्व को मजबूत करेंगे? कैसे आप हिंदुत्व को मजबूत करेंगे जो अपनी जाति को मजबूत नहीं कर सकता, अपनी बिरादरी को मजबूत नहीं कर सकता, जो अपने घर को मजबूत नहीं कर सकता? वो तमाम हिंदुत्व का ठेका सर पर उठा करके कहता है कि मैं हिंदुत्व बचाने निकला हूं। कैसे आप हिंदुत्व को बचा लोगे? आप अपने घर को नहीं बचा पा रहे हैं, आप अपने समाज को नहीं बचा पा रहे हैं, आप हिंदुत्व को बचाएंगे? सबसे पहले आप अपने समाज को मजबूत तो करिए। पूरा प्रजापति समाज आज खंड खंड विभागों में बटा हुआ है, खंड खंड टुकड़ों में टूटा हुआ है, लेकिन हम लोग यह जानना ही नहीं चाहते। प्रजापति समाज को हर तरह से राजनीतिक, शैक्षिक व आर्थिक सहायता की जरूरत है। अलग से आरक्षण का प्रावधान सवर्ण जाति को 10% 24 घंटे में दे दिया जाता है, लेकिन ओबीसी समाज, प्रजापति समाज, लोहार समाज, कुम्हार समाज, बढ़ई समाज, तमाम ये समाज अपनी आवाज उठाते ही नहीं है और न ही यह कहते आखिर यह आरक्षण इन्हें कैसे दिया। जबकि आरक्षण का प्रावधान यह है, अभी तक यदि ओबीसी वर्ग अपने लिए आरक्षण मांगता है या अपने आरक्षण को बढ़ाने की बात करता है तो यह कहकर टाल दिया जाता था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन सवर्ण क्लास को आरक्षण दे दिया गया। इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं, किसी ने पूछा नहीं। आज सवर्ण क्लास के वे युवा उन दलित युवाओं से भी निचली कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन जातिगत वे ऊंचे ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण समाज को आरक्षण नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है कि जो राजपूत समाज है उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। आप पहाड़ी क्षेत्र में यदि जाते हैं, जहां ये लोग मिले हुए हैं, जहां रहते हैं, वहां इन्हें अनुसूचित जनजाति का भी आरक्षण मिलता है। लेकिन प्रजापति समाज है वह यह समझता है कि यदि हम एससी में आ जाते हैं
तो हमारी जाति और नीचे रसातल में चली जाएगी। आपको बता देता हूं, मध्य प्रदेश के 10 जिलों में प्रजापति समाज आज भी एससी में आता है, लेकिन उनमें आज भी प्रजापति समाज में रोटी बेटी का नाता है। आज भी लोग उन्हें प्रजापति ही कहते हैं और उन्हें एससी के उस दर्जे से नहीं देखते, न ही उनसे छुआछूत का भाव है और न ही उन्हें मंदिरों में जाने से रोका जाता। आज भी वे अपने आईएएस निकाल रहे हैं, पीसीएस निकाल रहे हैं, जज वहां से निकल रहे हैं और उन्हीं 10 जिलों से हमारे 4 विधायक बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से तो बड़ा है ही है, लोकसभा की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है। यहाँ प्रजापति समाज का 1 या 2 विधायक बड़ी मुश्किल से बन पाते हैं, एमएलसी बहुत मुश्किल से बन पाते हैं। वहीं पर हरियाणा में भी प्रजापति समाज की संख्या कम नहीं है, राजस्थान में भी प्रजापति समाज की संख्या कम नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीति के इस छोर पर वह सबसे पीछे खड़े हुए नजर आते हैं। गुजरात में प्रजापति समाज का एक भी विधायक नहीं, आपको यह जान लेना चाहिए। गुजरात वह कर्म भूमि है जहां से भारतीय जनता पार्टी की उस समय नींव पड़ी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, और उसी दौर से वहां से चलने वाला प्रधानमंत्री आज इस देश का सर्वस्व है। लेकिन उन्होंने भी यह नहीं सोचा कि कुम्हार समाज को भी टिकट देकर उन्हें भी उम्मीदवार बना करके वहां से चुनाव जिताया जाए। ऐसा ही अब कर्नाटक में देखने को मिल गया है। सिक्किम में भी कोई प्रजापति विधायक नहीं है, आसाम में कोई विधायक नहीं है, बंगाल में कोई विधायक नहीं है। इन तमाम जगहों पर आज प्रजापति समाज के विधायक नहीं बन रहे हैं और इसका मुख्य कारण है केवल समाज के वो रूढ़िवादी लोग जो धर्म की आड़ में केवल भारतीय जनता पार्टी को अपना माई बाप मान चुके हैं और उन्हें अपना वोट देते हुए आए हैं और अपने ही ऊपर लगातार होते हुए अत्याचार को नहीं उठाना चाहते। हम खुश होते हैं जब दूसरों के ऊपर कार्यवाही होती है, लेकिन हमें पता नहीं होता यह कार्यवाही एक दिन हमारे ऊपर भी हो जाएगी। एक दिन हम भी इस कार्यवाही की चपेट में आ जाएंगे और ऐसे आते भी रहे हैं। दारा सिंह प्रजापति पर कार्यवाही हुई, कोई बोला नहीं। वहीं पर ब्रजेश प्रजापति जो तिंदवारी विधायक है उनके ऊपर कार्यवाही हुई, कोई बोला नहीं। गायत्री प्रजापति के ऊपर कार्यवाही हुई, कोई बोला नहीं। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये जानबूझकर साजिश है। जब एक आदमी पर कार्यवाही हो सकती है, हो सकता है इत्तेफाक हो। जब 2 आदमी के ऊपर कार्यवाही होती है, हो सकता है इत्तेफाक हो। जब 3 व्यक्ति पर कार्रवाई हो जाए तो समझ लेना चाहिए यह इत्तेफाक नहीं है। आरडी प्रजापति के घर पर जब आरडी प्रजापति जो पूर्व विधायक है उन्होंने जोर शोर से ओबीसी वर्ग की आवाज को बुलंद करना चाहा तो उन्हें डराने के लिए वहां पर फोर्स लगा दी गई। आरडी प्रजापति के नजरबंद आरडी प्रजापति की गाड़ियों से हुडर उतार लिए गए, आरडी प्रजापति से पूछताछ के लिए बैठा लिया गया। यही नहीं, जातीय द्वंद्वता देखिए, आरडी प्रजापति के बेटे राजेश प्रजापति को एक दारोगा जो ब्राह्मण समाज का था वह प्रताड़ित करता है। वह विधायक के सामने, यानी जो सुप्रिंटेंडेंट होता है उससे भी बड़ा पद कहीं ना कहीं विधायक का होता है, एसपी से भी बड़ा पद विधायक का होता है, लेकिन फिर भी उस विधायक को उस थाने में नीचे बैठना पड़ता है और नीचे बैठ करके वह धमकी पर धमकी एक दारोगा देता हुआ नजर आता है। यह जातीय द्वंद्वता नहीं तो क्या है? यह समाज के उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो
हमारे समाज के लोग आज भी अंधभक्ति में लीन हैं, जो लगातार उन लोगों पर विश्वास कर रहे हैं जो इस समाज को गर्त में ले जाना चाहते हैं, जो इस समाज को खंड खंड विच्छेदित कर देना चाहते हैं, जो आपको समाज की बात नहीं करेंगे। वे इस देश में उन समाज के लोगों को भड़काकर तोड़ने की बात करेंगे, उन्हें खत्म करने की बात करेंगे। वे आपको धर्म के उस मक्कड़ जाल में उलझाकर रख देंगे जहां से आप निकल नहीं सकते। यदि आप इस खेल को समझ जाते हैं, इस राजनीति के पूरे पटल को जान जाते हैं, तो आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कार्यवाही कर देगी। आप सभी मित्रों से निवेदन है, आप यदि जागरूक है और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर जरूर कर दें और न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। डीपीएन लाइव न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें।